और मेरे को बताया जा रहा है कि साहिबगंज में भी बीजेपी है और 5 सीटें बीजेपी के पास है, और बनियापुर आरजेडी के पास है, और दानापुर आरजेडी के पास है इस समय। जी, ये अभी का इलेक्शन कमीशन साथ दे रही है। 5 और 2। दानापुर वो सीट है, मैं बता देना। हाँ, प्लीज बताइए। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने एक रोड शो किया है और वहां पर रीतलाल जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के। ये वो सीट है दानापुर ऐश्वर्य। बिल्कुल। और जिन सीटों ने यहाँ प्रचार करके जंगल राज को याद दिला दिया है, लालू जी ने यहाँ प्रचार करके जंगल राज को याद दिला दिया कि 90 से 2005 तक हुआ वही अगर फिर से सरकार बनी। एनडीए 90, एनडीए 90 चल रहे हैं, एनडीए 90, एनडीए 90, महागठबंधन 63, जन स्वराज 3 और अन्य 0। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय आरजेडी 52 पर आगे चल रही है। जो हमारा डेटा है उसमें 52 पर आ गए हैं, सेकंड पर बीजेपी आ गई है 51 पर, लेकिन जेडीयू 36 के साथ जबरदस्त चल रही है एनडीए। क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं राम की जेडीयू और बीजेपी को आप जोड़ते हैं तो वो वहां पे है नहीं, कांग्रेस कम होती जा रही है, बाकी पार्टियां पर आ गई है, पंकज वो 8 से 6 पे आ गए पंकज। और ये दिस इज द रियलिटी, ये दिखा रहा है। और जिस तरह से राघोपुर से तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, चेरिया बरियारपुर से जेडीयू के अभिषेक आनंद आगे हैं, चेरिया बरियारपुर जैसे मैंने आपको बताया। और ये लेटेस्ट नंबर्स हैं 158 के, 52 आरजेडी 52, 52 आरजेडी 52, जेडीयू 37 और आरजेडी 52 पे है। और बोलते बोलते 53 हो गया, 160 का आ गया मेरे पास। परीक्षित इलेक्शन कमीशन 7 पे अभी सलोनी। मेरे पास जानकारी ये है कि जो पोस्टल बैलेट जो जिनको गिना गया है, काउंट किया गया है, उसमें बीजेपी को लगभग 50% वोट शेयर मिला है। ये बहुत बड़ी खबर। आरजेडी को बड़ी खबर है, 50% वोट शेयर मिला पिछली बार। ये एक मिनट आप फिर से बताइए। मैं ये बता रहा हूं कि बीजेपी को आप फिर से बताइए इसको राम। हाँ, जो पोस्टल बैलेट्स खुले हैं उसमें 49.28% वोट बीजेपी को मिला है और आरजेडी को 26.76% वोट मिला है। ये जानकारी इस वक्त जो डेटा हमारे ये अभी इलेक्शन का, ये आप परीक्षित का देख रहे हैं, मैं आपको इलेक्शन कमीशन का बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने अभी 8 ही खोले हैं, लेकिन 8 में वोट शेयर उन्होंने 50% से ज्यादा बीजेपी को दिया है। ये अभी इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो 8वीं सीट बताई है उसमें एक सीट कांग्रेस की है और वो है बिक्रम, 191 नंबर है। अनिल कुमार कैंडिडेट है कांग्रेस। बिक्रम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से कांग्रेस आगे जीत रही है और ये इलेक्शन कमीशन का है। राम, आप जो बता रहे थे वो राम, आप जो नंबर बता रहे हैं वो शायद बीजेपी जेडीयू का कंबाइंड है जी। और बीजेपी जेडीयू कंबाइंड 48.47 वोट शेयर इनकी बनती है, ठीक है ना। आप कांग्रेस के सिर्फ 8% वोट बन रहे हैं, ये बड़ी बात है। पिछली बार कांग्रेस के कितने 9.5% थे, मतलब इस बार कांग्रेस की और घट रही है, अभी 8.45 पर आ चुकी है और बीजेपी के 48.47, बीजेपी जेडीयू के। यानी कि अगर आप वोट शेयर गैप देखें, जरा मेरी बात सुन लीजिए। सामान्य तौर से मैं आवाज उठाता नहीं हूं, मगर जब वीआईपी कांग्रेस और आरजेडी के वोट संख्या को एक साथ किया जाए तो इनका करीब 37% बनता है। यानी कि दोस्तों ब्रेकिंग खबर यह है, ब्रेकिंग ग्रिड में लगा दीजिए कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में 10% की गैप बन चुकी है। 10% की गैप, यह बहुत बड़ी गैप है। अगर यह गैप बनी रहे तो 150 पार करेगी एनडीए, यह कहता है अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत पर। और बोलिए, और क्या बोलेंगे आप? बोलिए। इलेक्शन कमीशन टोटल 12, बीजेपी 6, आरजेडी 2, एलजेपी 2, जेडीयू 1, कांग्रेस 1, 12 सीटें हैं। और ये जन स्वराज पार्टी की लेटेस्ट खबर है कि 2.5% वोट इनको मिली है। हाँ, 5 तो सोच रहे थे, ये 5 तो नहीं, एक मिनट, सॉरी, जन स्वराज की 5.11 वोट शेयर मान रहे थे। 5%, मतलब आप देखिए जन स्वराज की अच्छी एंट्री हुई है, विकासशील इंसान पार्टी के करीब आ चुकी है। बिल्कुल, वीआईपी पार्टी के करीब आ चुकी है। वोट कटवा हो कोई हो, जन स्वराज पार्टी कांग्रेस से बड़ी होने वाली है बिहार में। प्रशांत किशोर बिहार में कांग्रेस को पार कर रहे हैं। आंख खोलिए, सच्चाई देखिए, रद्दा करते पार्टी खुली हुई है। यही हो रहा है, आप लोग डिनाइल में हैं। पंकज जी, आप लोग डिनाइल में। पंकज जी, जन स्वराज नहीं क्रॉस कर रही कांग्रेस को। भाई क्रॉस करने की बात नहीं, पास में आ गई ना, बड़ी बात होती है। आप 150 साल की पार्टी है
है ना, उसके बाद अगर अभी सम्राट चौधरी पीछे हो गया, हमें कहा गया सम्राट चौधरी पीछे है, बताइए सम्राट चौधरी क्या पीछे है? ये बहुत बड़ी खबर है। अभी हम 9:08 तक हैं। नहीं बताइए ना, डिटेल बताइए। सम्राट चौधरी जो लेटेस्ट आया वो बताया हमने। क्या बताया? सलोनी ने बताया कि सम्राट चौधरी पीछे, बीजेपी पीछे हो जाती है, आप नहीं बताते। सम्राट चौधरी राघोपुर से तेजस्वी लीड कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, हमारा रिपोर्टर इनपुट है कि सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सलोनी बिल्कुल फटाफट बता देते हैं जो वीआईपी कैंडिडेट्स है उनका क्या स्टेटस है, सबका बता दीजिए। सबका बता दे फटाफट। लौरिया से विनय बिहारी हैं, बीजेपी के लीड कर रहे हैं। बेतिया से रेणु देवी लीड कर रही हैं। मधुबनी से समीर कुमार महासेठ आरजेडी के माफ कीजिएगा लीड कर रहे हैं। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा बीजेपी के लीड कर रहे हैं। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद जेडीयू के लीड कर रहे हैं। अभी जेडीयू और बीजेपी आगे चल रही है, आरजेडी भी कई जगह बेहतर है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर लीड कर रही है। दरभंगा से संजय सरोगी हैं बीजेपी के, वो लीड कर रहे हैं। जाले से जिवेश कुमार लीड कर रहे हैं। और दानापुर से रामकृपाल यादव भी इस समय पीछे। महुआ से तेज प्रताप फिर पीछे है। और ये तीनों में आया है। दानापुर रामकृपाल यादव पीछे, ये अपने सम्राट चौधरी पीछे और महुआ से तेज प्रताप फिर पीछे हो गए। और ये तीन अपने, लेकिन लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं। बेगूसराय से साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में जो आरजेडी के ललन कुमार हैं वो 4700 मतों से आगे। जी तो हम पोस्टल बैलेट के आगे निकल चुके हैं। क्या अभी भी ये पोस्टल बैलेट ही चल रहा है? अब निकल गए जी, लेकिन अब निकल गए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 10:15 तक वो कहते हैं कि हम पोस्टल बैलेट करते हैं। लड़िए ऐश्वर्या, लड़िए, आप फटाफट नंबर दिखाइए। मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा इलेक्शन कमीशन भी देख लीजिए। बताइए सलोनी, बताइए। बीजेपी 6, राष्ट्रीय जनता नहीं, आप एनडीए की सेंचुरी पार, एनडीए की सेंचुरी हो गई है ऐश्वर्या। ये चुनाव एनडीए का चुनाव है। एनडीए 100, महागठबंधन 67, जनस्वराज 3 और इसके अंदर बीजेपी 54 पे है, जेडीयू 44 पे है, आरजेडी बीजेपी से आगे है 56, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव को पीछे खींच रहे। कांग्रेस 7 पे है, जन स्वराज 3 पे है, लोक जनशक्ति पार्टी 1 पे। एक बार फिर बता रहा हूं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, एनडीए 100 है क्योंकि उस पे बीजेपी 54 है और जेडीयू 44 है। अब महागठबंधन 66, 67 इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आरजेडी 56 है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 7 पे है और बीजेपी से मंगल पांडे सिवान से आगे। देखिए मैं ऐश्वर्या एक बात कहूंगा जी, कि राहुल गांधी ने तेजस्वी को हरा दिया। वो खींच लिया पूरी तरह से। राहुल गांधी की जो कोशिश थी उसमें वो कि कुछ भी हो जाए तेजस्वी को हराऊंगा, वो सक्सेसफुल हो गया। और दूसरों को गिराते गिराते खुद बर्बाद हो चुके हैं, अपने पार्टी को खत्म कर चुके हैं, राख तक ले आए। तो अब को बाकी नहीं है कांग्रेस पार्टी का। दिख रहा है तेजस्वी तो लड़े हैं, तेजस्वी तो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस 7 पे और जेडीयू 44 पे कोई टक्कर ही नहीं है। रत्नाकर त्रिपाठी जी पानी पे जा रहे, कुछ हो नहीं रहा है। 7 सीट आ रहे हैं आपके, कम हो रहे हैं, बाकी सबका बढ़ रहा है। जनस्वराज 3 पे, आप 7 पे, कुछ हो नहीं रहा है। बड़े स्क्रीन पे जाए, राम स्क्रीन पे जाए, राम और मृदुल स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर जाइए। टोटल नंबर हमको टोटल नंबर दिखाएंगे। जिप शॉट बाद में, जल्दी करिए, आप जाइए। नहीं 102 सीटों पर एनडीए पहुंच चुकी है। 174 सीटें हमारे पास है और जो गैप बन चुका है इस वक्त वो गैप 34 का हो चुका है। ये गैप पोस्टल बैलेट का गैप नहीं है ऐश्वर्या। इसमें बड़ी खबर हेडलाइन ये है कि कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर निपट चुकी है। जेएसपी की एंट्री अच्छी हुई है 5% वोट लेकर, 3 सीटों पर जेएसपी आगे है। और 2 पार्टीज ने इस पूरा चुनाव, 2 पार्टीज के बीच में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त ऐश्वर्या 9:12 पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है। बीजेपी नहीं है, 57 बीजेपी नहीं, आरजेडी है। मगर ये कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी को खत्म कर दिया। न्यूयॉर्क में और मस्कट में बैठकर इन्होंने रोक दिया, यही तो चाहते, इन्होंने रोक दिया। और राहुल गांधी के साथ जो अलायंस करेंगे वो खत्म हो जाते हैं वॉल पर।